जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, मैं गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज में मैं गारमेंट की जो एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हैं या जो गारमेंट की डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं, मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसे देखा है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे जो चेकर का काम कर रहे हैं बेचारे चेकर का काम करते रह जा रहे हैं, जो हेल्पर हैं वो बेचारे हेल्पर का ही काम करते रह जा रहे हैं, जो पैकिंग का काम कर रहे हैं वो पैकिंग काम ही करते रह जा रहे हैं। जो मेजरमेंट का चेकर है वो बेचारा अगर सोच रहा है कि मुझे क्यूसी बनना है, क्यूए बनना हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या फिर जो थ्रेड कटिंग का काम कर रही हैं महिलाएं या फिर हमारे भाई बहन, वो अगर सोच रहे हैं मैं आगे बढ़ जाऊं, चेकर हो जाऊं, तो चेकर बनने का उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्यूसी भाई ऐसे हैं जो सोच रहे हैं मैं क्यूए बन जाऊं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। जो क्यूए हैं वो सोच रहे हैं कि मैं और आगे बढ़ जाऊं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है जानकारी के अभाव में। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जो जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर पॉइंट पे अब वीडियो बनाना शुरू करूंगा और शुरू कर भी दिया हूं। उसी सिलसिले में मेरी पहली वीडियो आज अपलोड होने जा रही है और मैं आज वीडियो बनाऊंगा इंची टेप के बारे में। इंची टेप आज मेरी वीडियो बनने वाली है इंची टेप के बारे में। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जैसे कटिंग से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, वॉशिंग से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड, उसके बाद टेस्टिंग से रिलेटेड, फैब्रिक स्टोर से रिलेटेड, एसेसरी स्टोर से रिलेटेड, फैब्रिक के बारे में जानकारी, एसओपी के बारे में जानकारी, प्रोसेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर बात स्पष्ट हो सके। और मेरी वीडियो आज उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो चेकर का काम कर रहे हैं, जो थ्रेड कटिंग का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी करने की कृपा कीजिएगा ताकि और भी भाई बहन देख के कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें। तो मैं बात करता हूं अब किसकी? इंची टेप की। जब इंची टेप की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी इंच के बारे में और सेंटीमीटर के बारे में। इंच के बारे में और सेंटीमीटर के बारे में। अब जैसे इंच हो गया और सेंटीमीटर हो गया, क्या? इंच और सेंटीमीटर हिंदी में लिखते हैं, इंच और सेंटीमीटर, CM। और इंच को कैसे दर्शाया जाता है या फिर सेंटीमीटर में कैसे लिखा जाता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कुछ भी पॉइंट कंफ्यूजन में न रह जाए आपके लिए। इंच की जब बात आती है तो इंच को ऐसे दर्शाया जाता है, कैसे? ऐसे। और जब सेंटीमीटर में लिखा जाता है तो सेंटीमीटर को जैसे 1.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और जब इंच की बात आती है तो इंच ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको पता चल गया, जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। ये हो गया इंच की जानकारी। अब आपको पता चल गया होगा इंच को कैसे दर्शाया जाएगा और सेंटीमीटर में कैसे लिखा जाएगा। अब मैं दूसरी जानकारी आपको देना चाहता हूं जो बेहद ही खास जानकारी है। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? कितने? 1 इंच में 1 इंच बराबर, 1 इंच तो आगे लिखा ही है, 1 इंच बराबर होता है 8 सूत। कितना? 8 सूत। 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। अब हम आते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर की जब बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। 10 mm। सेंटीमीटर में इसे जब आप देखेंगे तो इसमें 10 लाइनें पड़ी होंगी, इसको सेंटीमीटर। और जब इंच में आप देखेंगे तो इसमें 8 लाइनें पड़ी होंगी। तो ये हो गया 8 सूत। इंच में 1 इंच बराबर 8 सूत और सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। मेरा निवेदन है कि वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर बात स्पष्ट हो सके, क्लियर हो सके, कोई कंफ्यूजन न रह जाए।
अब आपको इतना याद हो गया कि 1 इंच में 8 सूत और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अब मैं बात करता हूं साथियों कि 1 इंच लिखा कैसे, सॉरी 1 सूत कैसे लिखा जाए। जैसे 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो 1 सूत कैसे लिखा जाएगा। 1 सूत अगर लिखना है, 2 सूत लिखना है, 3 सूत लिखना है, 4 सूत लिखना है, 5 सूत लिखना है, 6, 7 और 8 सूत बराबर तो 1 इंच हो ही जाएगा। ये अभी यहां से काट देते हैं क्योंकि इंच के बारे में भी बता रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपको इतना याद है कि 1 इंच बराबर होता है 8 सूत, 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। अब 1 इंच बराबर जब 8 सूत होता है तो 1 सूत कैसे लिखा जाएगा। जायज सी बात है कि 8 को 8 भागों में बांटना होगा, तो 1 सूत मतलब 1/8। कितना? 1/8। और 2 सूत को लिखेंगे हम 2/8, 3 सूत को 3/8। लेकिन एक बात है इसमें, अब 2/8, 2 से 8 आराम से कट सकता है, इसलिए 2 1 के 2, 2 चौक 8। 2 सूत को हम लिखेंगे 1/4। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ भी कंफ्यूजन होगी, समस्या लगेगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछेगा, मैं और भी बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 2 सूत कैसे लिखा जाएगा? 1/4। 3 सूत, इसमें कुछ भी कटने पिटने वाला नहीं है, इसलिए 3 सूत ऐसे लिखा जाएगा। अब बात आती है 4 सूत की, 4/8। 4 सूत मतलब ये हो जाएगा आधा इंच, क्योंकि 8 सूत होता है, जब 4 पे पहुंच गए तो आधा का मतलब हो जाएगा 1/2। इसको कट भेजिए, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। कंफ्यूजन, मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैं बड़ी आसानी से बता रहा हूँ। 1/4। अब बात आती है 5 सूत की, तो 5/8, इसमें भी कुछ कटने वाला नहीं है। अब आता है 6 सूत, कितना? 6 सूत, 6/8। 6/8 ही कट जाएगा, 2 3 अच्छा, 2 चौक 8, तो मतलब हो गया 3/4, जिसको कहते हैं पौना इंच। कितना? पौना इंच। पौना इंच याद हो गया होगा। अब आते हैं हम 7/8 मतलब 7 सूत। 7 सूत को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब जब 8 सूत की बात आ जाती है तो 8 सूत बराबर 1 इंच हो जाता है। कितना? 1 इंच। कहीं 8 सूत नहीं लिखा जाएगा। 8 सूत को जब 8 सूत पूरा आ जाएगा मतलब 1 इंच की बात हो रही है। कितना? 1 इंच की बात हो रही है, पूरे इंच की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगी बेहिचक आप पूछिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। अब आते हैं साथियों किसके बारे में? सेंटीमीटर के बारे में। इंच के बारे में कुछ जानकारियां अभी बाकी हैं जो मैं आपको दूंगा। मतलब जल्दबाजी मत कीजिएगा कि अब तो इतना छूट गया मेरा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेंटीमीटर के बारे में। सेंटीमीटर कैसे लिखा जाएगा? जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 cm, 4 cm, 0.0.0.0, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, फिर 10 cm। ये हो गया सेंटीमीटर का। साथियों अब आपको लिखना है mm में। किसमें? mm में, क्योंकि हमेशा तो काम सेंटीमीटर में होगा नहीं कि 1 सेंटीमीटर पूरा है। हो सकता है आपको +1 mm मिल रहा है, -1 mm मिल रहा है। जैसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो लंबाई +1 mm आ रही है, 2 mm आ रही है, 3 mm आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे? mm की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और कैमरा नजदीक कर देता हूं, अब दिखाई दे रहा होगा। जैसे mm की बात जब आ रही है, यहाँ पे 1 mm लिखना है आपको, तो 0.1। कितना? 0.1। 2 mm लिखना है 0.2, 3 mm लिखना है 0.3, 4 mm लिखना है 0.4, 5 mm लिखना है 0.5, 6 mm लिखना है 0.6, 7 mm 0.7, 8 mm 0.8, 9 mm 0.9 और 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर पूरा हो ही जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा।
पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछिएगा, वो भी मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, बहुत से भाइयों का प्रश्न होता है कि आधा सूत कैसे लिखेंगे, आधा mm कैसे लिखेंगे, ऐसे भी तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके दिमाग में और पूछते भी हैं। तो मैं अगली वीडियो में वो भी मैं सब आपको स्पष्ट करूंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मुझे अच्छा, दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गारमेंट की चेकिंग कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा अपनी वीडियो में, और चेक कैसे करते हैं मैं प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करके दिखाऊंगा आपको, मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगा, लंबाई चौड़ाई सब कुछ, मेजरमेंट, लेंथ, बॉटम, चेस्ट, शोल्डर, स्लीव लेंथ, नेक, सब कुछ मेजरमेंट करके कैसे मेजर किया जाएगा मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, एक भी जानकारी छोड़ूंगा नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से अंत तक हर वीडियो देखेंगे तो आप चेकर नहीं कि वे बन जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको इतना आज कंफर्म हो गया होगा इंच के बारे में और सेंटीमीटर के बारे में। मैं निवेदन करता हूं कि मेरी हर वीडियो को अपने ग्रुप में भेजने की कृपा कीजिएगा ताकि और भी भाइयों का भला हो सके, और भी भाई इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मैं इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करने की कृपा जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। धन्यवाद।